ऑन पैसिव के इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स लीडर्स को लेकर किस तरीके की बातें कर रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी वीडियो के कमेंट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। साफ शब्दों में वो लिख रहे हैं कि इन लीडर्स की वजह से हम टीम नहीं बना पाए डायरेक्ट, जिसका आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। या ये कह रहे हैं कि इन लीडर्स के गलतियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर हमें पता होता कि यहाँ पर डायरेक्ट टीम की ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है तो हम अधिक से अधिक डायरेक्ट टीम ही बनाए होते। क्योंकि या तो कुछ लोग सिर्फ ये सुन के अपना आइडिया ले लिए कि जो अंदर है वो सिकंदर है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोए रहो पैसा आते रहेगा, क्योंकि यहां पर सब कुछ ऑटोमेटिक है। पहला। दूसरा ये कि कुछ फाउंडिंग मेंबर्स अपना डायरेक्ट 3-4 कंप्लीट करने के बाद अपने टीम मेंबर्स के लिए काम करने लगे और उनकी हेल्प करने लगे टीम बनाने में, उनका डायरेक्ट बनाने में। इस वजह से वो स्वयं का अधिक डायरेक्ट नहीं बना पाए। और इसी वजह से मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला कमेंट्स को देख करके, जिसमें 90% लोगों ने ये कहा कि ज्वाइनिंग से पहले, यानी ज्वाइनिंग के समय फाउंडिंग पोजीशन क्लोज होने से पहले ये कहा ही नहीं गया था, कभी ये क्लियर कभी हुआ ही नहीं था कि यहां पर डायरेक्ट टीम की ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। जो लीडर्स कल तक ये कह रहे थे कि यहां पर टीम शब्द का यूज नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके का MLM का कोई भी तरीका नहीं अपनाना है, उसका स्मेल भी नहीं आना चाहिए, वही लीडर्स आज बड़ी टीम बना करके रातों रात ऑन पैसिव में करोड़पति बनने की तैयारी कर चुके हैं। ये मैं नहीं, सभी फाउंडिंग मेंबर्स बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत ही की थी गरीब लोगों की मदद करने से। और आज ऑन पैसिव एक लीगल कंपनी है, नो डाउट। ऑन पैसिव एक रियल कंपनी है, कोई इसमें शक नहीं है। ऑन पैसिव एक बहुत बड़ी कंपनी होने जा रही है और इसका विजन बहुत बड़ा है, ये रियलिटी है। और ऑन पैसिव एक प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे, बहुत बेहतर काम करने जा रहा है ऑन पैसिव। और ऐसे ऐसे IT प्रोडक्ट्स ला रहा है जिससे ना सिर्फ हम फाउंडिंग मेंबर्स का बल्कि इस दुनिया को एक अलग लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। इसमें किसी भी फाउंडिंग मेंबर को शक नहीं है, मुझे भी शक नहीं है। मैंने ऑलरेडी आप सभी के लिए वीडियो बनाया था कि किस तरीके से जीरो टीम वाले फाउंडिंग मेंबर्स को भी इनकम होगा। मैंने बताया था कि ऑन पैसिव के पास ऑटोमेटिक ट्रैफिक आने वाला है, ऑन पैसिव के पास ऑटोमेटिक इनकम होने वाला है। इस तरीके से ऑन पैसिव इनकम जनरेट करेगा और उसका हिस्सा टीम के आधार पर नहीं, पूरे फाउंडिंग मेंबर्स में इक्वल बांटा जाएगा। यहां तक सभी फाउंडिंग मेंबर्स एग्री थे, सभी समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही बात आई कि जो लीडर्स कल तक ये बोल रहे थे कि आपको किसी भी टीम का यूज नहीं करना है, जिनकी वजह से हम टीम नहीं बना सके, हमें अंधेरा में रखा गया और वो बड़ी टीम बना करके आज करोड़पति बन चुके हैं। और आज पुनः हम लोगों से पैकेज लेने को कहा जा रहा है और उस पैकेज के बाद 2-3 महीने इंतजार करने को कहा जा रहा है, तब हमें बड़ी इनकम मिलेगी। हमें इस बात का श्योर है, हम इस बात को लेकर के कि आने वाले 2-3-4 महीनों में जब हम पैकेज बाय कर लेंगे तो बहुत अधिक ट्रैफिक आ जाएगा और हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन अगर ऑन पैसिव में कहा जाता था कि सब कोई इक्वल है, सब कोई बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, तो आज इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, इतनी बड़ी बीच में खाई क्यों? कोई करोड़ों में जो ऑलरेडी हीरो है वो हीरो है, और जो जीरो है जिसे कुछ 1000 रुपए की भी आज जरूरत है, वो आज 1000 रुपए भी स्टार्टिंग में नहीं कमा पाएगा। जिस तरीके से लीडर्स भी बोल रहे हैं और जिस तरीके से CEO की बातें इंडिया में रखी गई है। तो चूंकि मुझे गरीब फाउंडिंग मेंबर्स को लेकर के भी कुछ सवाल आए हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं और कुछ फोन मैसेजेस आए हैं। ये सवाल है उनका कि हम बड़े मुश्किल से $97 पे किए हुए हैं और उसके बाद हम कभी खेती करके, कभी मजदूरी करके, कभी बाजार में बोरा ढो करके, कभी कहीं लेबर का काम करके, कभी कोई मिडिल फैमिली की तरह अपने फैमिली पर डिपेंड होकर के हम अपने परिवार को चलाए, हम अपने जीवन को चलाए। और आज फिर से 10,000-15,000 रुपए हम कहां से लेकर के आएंगे? और अगर हम लेकर के आ भी गए तो इतने दिनों बाद इनकम हमें क्यों होगी? स्टार्टिंग में हमें इनकम क्यों नहीं होगी? जबकि गलती हमारी नहीं है, हम टीम बना सकते थे, लेकिन इन लीडर्स ने क्लियर कभी बताया ही नहीं। तो मेरा कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि इसके लिए हमें बात करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि किसी भी जीरो टीम वाले फाउंडिंग मेंबर्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनकी इनकम बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, कुछ महीने लगेंगे और ये लीडर्स भी बोल रहे हैं। लेकिन आज एक चीज सबको ही कह रहा है कि आपको पैकेज लेना ही पड़ेगा। तो वो फाउंडिंग मेंबर जिनका जीरो डायरेक्ट है वो पैकेज क्यों बाय करेंगे 3-4 महीने बाद पैसे आने के लिए, जो कर्ज लेकर के, जो इंटरेस्ट पे पैसा उठा करके पैकेज लेने वाले हैं? ये सवाल उठ रहा है, मेरा सवाल नहीं, सभी फाउंडिंग मेंबर्स का सवाल है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑन पैसिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब सभी इक्वल है तो यहां पर इतनी बड़ी डिफरेंस क्यों है? बहुत और सभी सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑन पैसिव के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो अब सुकून में हैं, वो अब चैन में हैं, क्योंकि उनकी बहुत अधिक इनकम होने वाली है। लेकिन जिनकी जीरो टीम है या फिर छोटे मोटे टीम है, 2-4 डायरेक्ट हैं, वो आज टेंशन में है, वो आज डिप्रेशन में है और उनकी बात कोई उठाने को तैयार नहीं है। अगर फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बात करना ऑन पैसिव में गलत है तो ये गलती हर एक फाउंडिंग मेंबर को करनी चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव एक रियल कंपनी हम मानते हैं और ऑन पैसिव ही हमारे लिए सब कुछ है, हम मानते हैं। और ऑन पैसिव है आज, तभी हम कोई भी अपना बात रख रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि, लेकिन हमारा तरीका सही होना चाहिए। अब एक सवाल का जवाब सभी फंडिंग मेंबर्स मांग रहे हैं कि ऑन पैसिव के CEO के पास हमारी बात पहुंचाएगा कौन? वो लीडर्स जो ऑलरेडी बड़ी टीम क्रिएट करके बड़े ड्रीम देख रहे हैं, 6 और 7 डिजिट डॉलर में अपना इनकम देख रहे हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि जिस पे स्ट्रक्चर का खाका CEO दे करके गए हुए हैं उसमें कोई भी छेड़छाड़ हो, क्योंकि वो ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं, ऑलरेडी करोड़पति
बन चुके हैं, तो हमारी बात रखेगा कौन? इस बात को क्लियर करने ही इस वीडियो में मैं आया हूं। ये बात तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स यहां पर गरीब रहने वाला है। आज भी सीईओ का कहना इन इट टू विन इट ये सही है। जो अंदर आ गया उसका जीतना तय है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, बड़ी इनकम आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अब फाउंडिंग मेंबर से मैं जो कहने जा रहा हूं वो सभी फाउंडिंग मेंबर्स के पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को शेयर आप लोगों को करना है। मैं इससे पहले अभी तक कभी नहीं बोला था। मैसेज ये है कि हम अपना जो फ्रस्ट्रेशन सभी वीडियो के कमेंट्स में जाकर के निकाल रहे हैं, हमें अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना है। हमें बस जाकर के लिखना है किसी भी वीडियो के कमेंट में स्टैंड फॉर सिंगल आईडी, या ये भी लिख सकते हैं स्टैंड फॉर सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स। ये सभी वीडियो के कमेंट में जाकर के देखना चाहिए, तभी ये बात सीईओ की नजर में पड़ेगी। क्योंकि कोई भी लीडर आपके लिए बात नहीं करेगा। लेकिन अभी रुकिए, वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा जब इतना सुन लिए तो। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी कि किसी के लिए ऑन पैसिव एक कंपनी होगी, किसी के लिए ऑन पैसिव ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन मेरे लिए ऑन पैसिव एक परिवार है और हम उस परिवार के सदस्य हैं। और ऑन पैसिव के सीईओ एस मुफारे उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, यानी मुखिया हैं। तो जब भी हमें कोई परेशानी होगी, जब भी हमें कोई समस्या आएगी, या फिर वो कुछ ऐसा स्टेप लेंगे जिससे हमें थोड़ी सी नुकसान हो सकती है, तो हम उनसे क्या करेंगे? आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे प्रेम पूर्वक अपना मैसेज उनके पास पहुंचाएंगे। तो जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं और जितने भी ऑन पैसिव का ऑफिशियल चैनल है, ऑन पैसिव के जितने इंडियन यूट्यूबर्स हैं या फिर लीडर्स हैं, उनके वीडियो के नीचे जाकर के बस यही लिखना है स्टैंड फॉर सिंगल आईडी। क्योंकि हमारी बात सीईओ तक पहुंचनी चाहिए। वो इस वजह से थोड़ा बहुत उलट फेर कर दें अगर, तो स्टार्टिंग से ही हमें इनकम आना शुरू हो जाएगा, यानी पैकेज लेने के साथ हमारी इनकम शुरू हो जाएगी। और लीडर्स को मोटिवेट और कन्विंस भी नहीं करना पड़ेगा फाउंडिंग मेंबर्स को पैकेज लेने के लिए, वो ऑटोमेटिक पैकेज बाय करेंगे। ये सीईओ को भी समझ आ जाएगा कि अगर सिंगल आईडी वाले फाउंडिंग मेंबर्स हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारी कंपनी उतनी बड़ी सफलता नहीं ले पाएगी। ये सीईओ भी समझते हैं, लेकिन वो अमेरिका के चश्मे से इंडिया को देख रहे हैं, इंडियन चश्मे से वो नहीं देख रहे हैं। यहां पर कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो 2 समय का भोजन नहीं कर पाएंगे, वो काहे लेंगे ऑन पैसिव के प्रोडक्ट पैकेज इतना महंगा, जबकि उनको इनकम 2-3 महीने बाद होगी। तो मैं तो खुद आप सभी को समझा चुका हूं कि इतने तरीके से इनकम होने वाला है। और ऑन पैसिव एक प्योर लीगल और आईटी कंपनी है, बहुत बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं सीईओ मिस्टर एस, और हम सबको बहुत बड़ी सफलता वो दिलाएंगे। नो डाउट मैं आज अपने बात पे कायम हूं। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि हमें पे स्ट्रक्चर का इंतजार करना चाहिए। लेकिन आप सभी जो वीडियोस में जाकर के फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, किसी लीडर को गाली दे रहे हैं, सीईओ को गलत कह रहे हैं, ऑन पैसिव को गलत कह रहे हैं, ये आप लोग भी गलती कर रहे हैं। आप लोग बस एक लाइन लिखिए स्टैंड फॉर सिंगल आईडी, वो सब आपके मैसेज को समझ जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन निकाल करके आप किसी को इरिटेट करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट करके अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे और उन्हें लगेगा कि नहीं, हमें कुछ इन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, तो शेयर होना ये बनता है। और आप सभी अपने कमेंट करने का तरीका बदलें। लीडर्स को ये बात समझ आनी चाहिए कि सिंगल आईडी वाले फाउंडिंग मेंबर्स अगर उनका साथ नहीं देंगे तो उन्हें सफलता नहीं मिलने जा रही है। आई होप सभी फाउंडिंग मेंबर मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब इस मैसेज को कोई कैसे ले रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मकसद है उन फाउंडिंग मेंबर्स के डिस्टेंस को कम करना, जो कोई करोड़ों कमाएगा और कोई हजारों भी नहीं कमा पाएगा। आखिर ऐसा क्यों? ये भी तो हो सकता है कि जो करोड़ों वाले हैं उन्हें लाखों मिले, जो सैकड़ों वाले हैं उन्हें हजारों मिल सके। कुछ इस तरीके का पे स्ट्रक्चर भी आ सकता है और थोड़ा बहुत इधर उधर करके ये हो सकता है। और ये सीईओ भी जानते हैं और ऑन पैसिव की बाकी मैनेजमेंट टीम भी जानती है। तो ये बात कब हो सकता है? जब हम रिक्वेस्ट मोड में सीईओ तक ये बात पहुंचाएंगे। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर किस तरीके के बात आने वाले हैं, रियलिटी क्या है आप सभी भी जानते हैं। लेकिन आप सभी के लिए अगर मुझे आज बोलना जरूरी है, गरीब फाउंडिंग मेंबर्स के लिए मुझे आज बोलना जरूरी है, सिंगल आईडी वाले फाउंडिंग मेंबर्स के लिए आज बोलना जरूरी है, तो मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे युवा होने पर लानत है और मेरे अंदर का जमीर समझिए मर चुका है। ऑन पैसिव में इंडिया में टीम को लेकर के बहुत बड़ा गेम हुआ है कि सीईओ को कौन बताएगा। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स का मेरे पास कॉल आया, 1-2 फाउंडिंग मेंबर्स रोने लगे, भावुक हो गए मेरे पास कॉल करके कि आप तो गरीबों की बात करते हैं, आपको बात ये करनी चाहिए। हमें पता है कि हमें सफलता मिलेगी ऑन पैसिव से, लेकिन किसी को करोड़ों क्यों और कोई आज सैकड़ों के लिए क्यों तरसे? हम पैकेज तभी बाय करेंगे जब हमें दिखेगा कि इनके साथ हमारा भी इनकम शुरू होगा। तो ऑन पैसिव के सीईओ जिन्हें हम अपना गार्जियन मानते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लान में थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्लान चेंज करें हमारे लिए, किसी भी इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, लेकिन गरीबों के लिए थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और आप हर एक गरीब फाउंडिंग मेंबर्स की गरीबी मिटाने जा रहे हैं। ना सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स की, पूरे देश से, इंडिया से गरीबी को मिटाने की तैयारी आप कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी फाउंडिंग मेंबर्स की तरफ से कि प्लीज अपने प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर करें। और आप लीडर से भी मुझे रिक्वेस्ट है कि आप किसी के दुश्मन नहीं हैं, आप भी इंडिया में गार्जियन ही हैं। तो आप भी इस बात को सीईओ तक प्लीज पहुंचाए कि जो फाउंडिंग मेंबर्स आज टेंशन में, डिप्रेशन में है और पता नहीं आगे क्या रिजल्ट होने वाले हैं, वो क्यों बाय करे प्रोडक्ट पैकेज। इसका जेन्युइन रीजन भले ही उनसे कह दे कि ऑटोमेटिक आपके लिए ट्रैफिक बहुत आने वाला है,
बहुत अधिक इनकम आप करने वाले हैं, लेकिन पहले आपको इनकम क्यों होगी इसका जवाब आप दे दीजिए। अब आप जवाब दीजिएगा कि आपने मेहनत किया है, क्योंकि आपको पता था तब ना आपने मेहनत किया है कि डायरेक्ट बनाना चाहिए। इन ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स जिनका जीरो टीम है, उन्हें पता ही नहीं था कि हमें टीम यहां पर बनाना पड़ेगा, ये एक आईटी कंपनी है। तो आपने उनको गलत मैसेज कहीं ना कहीं दिया है, तो आपको ही इसे सुधारना पड़ेगा, वरना ऑन पैसिव के इंडियन लीडर्स के ऊपर ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हमेशा सवाल उठाते रहेंगे, और आप जो आने वाले समय में एक भगवान के दर्जे पे बैठने वाले हैं, आप इनकी नजरों में गिर जाएंगे। क्योंकि आज आप स्टार्टिंग में करोड़ों कमाएंगे और ये हजारों भी नहीं कमा पाएंगे। ये रियलिटी है, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आने वाले समय में ये भी करोड़ों कमा सकते हैं 2-4-6 महीने बाद, आपसे 2-4-6 महीने लेट से, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको अधिक मिल रहा है, जबकि इन फाउंडिंग मेंबर्स को सबसे अधिक जरूरत है। कोई इलाज के लिए ऑन पैसिव का इंतजार कर रहा है, कोई परिवार के एजुकेशन के लिए अपने ऑन पैसिव का इंतजार कर रहा है, कोई परिवार के भोजन के लिए ऑन पैसिव का इंतजार कर रहा है, और कोई अपने त्योहारों में सेलिब्रेशन के लिए ऑन पैसिव का इंतजार कर रहा है। तो सीईओ को और लीडर्स को सबको यह बात समझनी चाहिए कि जीरो टीम वाले फाउंडिंग मेंबर्स के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और थोड़ा बहुत प्लान में चेंजेस करने चाहिए, ताकि सिर्फ डायरेक्ट वाले बहुत अधिक पैसे ना कमाएं, उनको भी उनके हिसाब से, उनकी मेहनत के हिसाब से पैसे मिले, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फाउंडिंग मेंबर जो गरीब हैं उनमें भी होना चाहिए, ताकि ये मोटिवेट करके आपके बड़े से बड़े पैकेज को भी बाय कर सकते हैं। मैंने अपना मैसेज शायद आप तक भी पहुंचा दिया। सभी फाउंडिंग मेंबर्स को बोल दिया कि किसी भी तरीके के फ्रस्ट्रेशन को नहीं निकालना है, सिर्फ लिखना है स्टैंड फॉर सिंगल आईडी। और सीईओ को भी मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं ऑन पैसिव के ऑफिशियल चैनल को इसमें टैग कर रहा हूं, सभी लीडर्स को इसमें टैग कर रहा हूं, सभी यूट्यूबर्स को टैग कर रहा हूं, और इस पे सभी लीडर्स और यूट्यूबर्स को बोलने की जरूरत है, क्योंकि नहीं मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। अगर सीईओ तक सही बात पहुंचेगी ही नहीं तो सही कदम उठाएंगे कैसे? तो गार्जियन है वो हमारे, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट मोड में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आप सभी स्टैंड फॉर सिंगल आईडी सभी के कमेंट में सिर्फ यही लिखें, किसी भी तरीके से ऑन पैसिव को गलत ना कहें, किसी भी तरीके से किसी भी लीडर को गलत ना कहें। धन्यवाद।